क्या आप लोग भी प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हो? अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है। तो प्रोटीन पाउडर बनता कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बात आप लोगों को क्लियर होना पड़ेगा कि आप लोग प्रोटीन ले क्यों रहे हो। तो प्रोटीन हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि प्रोटीन में रहता है अमीनो एसिड, जो हमारे मसल को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है और उसमें बहुत सारा विटामिन होता है। उसमें प्रोटीन पाउडर में मतलब वही प्रोटीन पाउडर में कार्ब्स नहीं रहता है, वही प्रोटीन पाउडर में फैट्स नहीं रहता है, लैक्टोज नहीं रहता है। तो जिसको लीन मसल मास चाहिए उन सबको वही प्रोटीन की ज़रूरत होता है, क्योंकि वो लैक्टोज फ्री होता है, वो फैट्स फ्री होता है, वो कार्बोहाइड्रेट फ्री होता है। तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि घर में प्रोटीन बना के खाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारा फैसिलिटी चाहिए। आपके पास वो मशीन नहीं होगा, आपके पास फिल्टर करने का मशीन होगा, मतलब मल्टी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मैं आप लोगों को सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोटीन पाउडर कंपनी बनाता कैसे है और उसका कॉस्ट इतना क्यों है। तो नंबर 1 पे आता है, दूध को कलेक्ट किया जाता है और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडा किया जाता है और रेफ्रिजरेटेड टैंक में उसको स्टोर किया जाता है। नंबर 2 पे है, उसको पनीर बनाने वाले फैसिलिटी, मतलब चीज़ बनाने वाले फैसिलिटी में उसको पहुंचाया जाता है, मतलब लिया जाता है ताकि वो पनीर बन सके, चीज़ बन सके। नंबर 3 पे आता है पेस्चुराइजेशन। तो पेस्चुराइजेशन क्या होता है, 72 से 73 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको गर्म किया जाता है ताकि वहाँ से जितना भी पोटेंशियल पैथोजेनिक आइटम्स है, इंग्रेडिएंट्स है और बैक्टीरिया है, वो सब हट जाए। नंबर 4 पे आता है, वहाँ पे एंजाइम डाला जाता है। एंजाइम डालने के बाद वे को सेपरेट किया जाता है, मतलब वे प्रोटीन लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। तो नंबर 5 पे आता है, वे प्रोटीन लिक्विड को सेपरेट करने के बाद उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डाला जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, वहाँ से जितना भी हम लोग का वे प्रोटीन लिक्विड होता है, वहाँ से फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लैक्टोज और जितना भी एक्सेस वाटर है उसको हटाने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद नंबर 6 पे आता है मल्टी फिल्ट्रेशन। तो मल्टी फिल्ट्रेशन क्या होता है, जितना भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फैट्स और लैक्टोज रह जाता है, मतलब दूध में रह जाता है, वही लिक्विड में रह जाता है, उसको हटाने के लिए मल्टी फिल्ट्रेशन करते हैं। तो मल्टी फिल्ट्रेशन करने के बाद नंबर 7 पे आता है हम लोग का ड्रायर। तो प्रोटीन लिक्विड को, वही प्रोटीन लिक्विड को पाउडर बनाने के लिए ड्राई किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है। तो सुखाने के लिए उसको ड्रायर फैसिलिटी में लिया जाता है, जहाँ पे गर्म हवा और ठंडा हवा, मतलब हॉट एयर एंड कोल्ड एयर से उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद बनता है हम लोग का वे प्रोटीन पाउडर। तो यहाँ तक बनता है वे प्रोटीन पाउडर, जहाँ पे कोई फ्लेवर नहीं रहता है, कोई कुछ भी टेस्ट नहीं रहता है। तो ऐसे बनता है वे प्रोटीन पाउडर। तो वे प्रोटीन कंसनट्रेट पाउडर बनने के बाद प्रोटीन को ब्लेंड किया जाता है और उसमें फ्लेवर्ड और स्वीटनर ये सब ऐड किया जाता है। तो बहुत अलग अलग टाइप का फ्लेवर ऐड किया जाता है, जैसे चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, वनीला हो गया, बहुत सारा ऐसा फ्लेवर बनने के बाद उसको जितना भी सप्लीमेंट कंपनियां हैं या फिर जितना भी कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट रहता है उसको भेजा जाता है पैकिंग करके। तो ऐसे बनता है वे प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन पाउडर बनता है गाय के दूध से, वो जो बहुत ही नेचुरल चीज़ है, इसीलिए वे प्रोटीन पाउडर का बहुत कॉस्ट रहता है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि वे प्रोटीन पाउडर घर में बन सकता है तो आप लोग गलत हो, क्योंकि वे प्रोटीन पाउडर को बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको आप घर में अवेलेबल नहीं कर सकते हो।